साल 2025 में सोने की रफ्तार से सभी को हैरानी हो रही है। इस साल सोने की कीमतें 50% से ज्यादा भागी हैं। सोने की तेजी ने ग्लोबल कीमतों को 4000 प्रति ऑन्स के करीब पहुंचा दिया। अब सोने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है कमिंग ऑफ एज द ग्रेट ग्लोबल गोल्ड रश। इससे पता चलता है कि जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गोल्ड होल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ गई है, वहीं घरेलू मांग में तेजी से कमी आई है। इंपोर्ट लगातार ज्यादा बने हुए हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सरकार की देनदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार लगातार जियोपॉलिटिकल टेंशन और कमजोर होते अमेरिकी डॉलर की वजह से साल 2025 में ग्लोबल सोने की कीमतों में साल दर साल 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इस प्राइस रैली से भारत की ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व जो अब लगभग 880 टन है, उसकी वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 26 में 27 बिलियन बढ़ गई है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 25 बिलियन का फायदा हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के कमिंग ऑफ एज द ग्रेट ग्लोबल गोल्ड रश नाम की रिपोर्ट में कहा गया है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और इसी के साथ ही कुछ अन्य वजहों की वजह से सोने की कीमतें लगातार बढ़ गई है और इसकी खरीदारी भी बढ़ गई है। उन्होंने बताया है कि अक्टूबर में कुछ दिन के लिए कीमत $4000 प्रति ऑन्स के नीचे आई, लेकिन नवंबर में ये फिर से $4000 ऑन्स के ऊपर चली गई। हालांकि कंज्यूमर सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। रिपोर्ट में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के हवाले से बताया गया है कि साल 2025 की तीसरी तिमाही में भारत में सोने की डिमांड में साल दर साल 16% की गिरावट आई, जबकि ज्वेलरी की बिक्री में 31% की भारी गिरावट आई है। इस मंदी के बावजूद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का कंज्यूमर बना रहा, जिसकी कुल डिमांड 2024 में 802.8 टन थी, जो सिर्फ चीन से पीछे था। घरेलू सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए इंपोर्ट जारी है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में नए रिजर्व मिलने के बावजूद साल 2024 में इंपोर्ट पर निर्भरता 86% थी। अप्रैल सितंबर 2025 में सोने का इंपोर्ट 26.5 मिलियन यानी कि 2.2 लाख करोड़ का था, जो एक साल पहले के 29 मिलियन से थोड़ा कम था। एसबीआई ने अब गोल्ड को लेकर अपनी ये बड़ी रिपोर्ट जारी की है।